हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आ जाइए सब लोग, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी जो है जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी और मैंने जो था सोलो जर्नी की थी, अकेले। कभी भी मैं अकेले ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था, तो उस वक्त की कहानी है। और अकेले फर्स्ट टाइम जो मैंने सोलो जर्नी की, वो कितनी डेंजरस हो गई थी मेरे लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। हुआ ये कि जो वही हस्बैंड आर्मी में है, तो ये चलता रहता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो उनका कोई कोर्स था। सेकेंड टाइम मुझे देवलाली जाना था। इसके पहले एक कहानी जो मैंने देवलाली की बताई, वो फर्स्ट टाइम गए थे। तो देवलाली में ऐसा था कि हस्बैंड जो थे वो पहले चले गए थे, और एक्चुअली वहाँ पर फैमिली अलाउड नहीं थी, और हम लोग को एकोमोडेशन मिलनी नहीं थी। तो ये था कि सिविल में रहना होगा, अपना घर ढूंढो और फिर रहो। तो वही उनको घर वगैरह देखना था, और तो वो पहले चले गए और मुझे बाद में जाना था। डिसाइड ये हुआ था कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, छोटा वाला देवर है, वो मुझे छोड़ने जाएगा, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। फर्स्ट राहुल होने वाला था और मुझे 6th मंथ चल रहा था। तो अकेले, वैसे भी मैंने यंग एज में भी जब गर्ल थी, उस समय इतनी ज़्यादा लड़कियों को नहीं छूट मिलती थी कि वो अकेले ट्रैवल करें, कोई ना कोई साथ में होता था। तो अब ये था कि शादी के बाद भी होता है, बहू अकेली कैसे जाएगी। तो देवर जो थे हमारे, वो उनको जाना था। लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि उनके एग्ज़ाम्स आ गए और उनको तैयारी करनी थी, तो वो नहीं जा पाए। तो मुझे अकेले जाना पड़ा। रिजर्वेशन तो पहले से हो ही गया था। अब मैं अंदर से, मुझे डर लग रहा था, परेशानी हो रही थी कि मतलब नॉर्मल, मतलब ठीक उस हालत में भी नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, चक्कर आता है अकेले। और ये था कि देवर छोड़ने आया था ट्रेन में, और ट्रेन में जो हमारे कूपे में फर्स्ट क्लास में था, जो लोग थे, उनसे उसने कहा कि ज़रा ध्यान रखिएगा, मेरी भाभी जा रही हैं, अकेली भी इनको जाना पड़ रहा है। तो लोग अच्छे थे जो ट्रेन में थे, उन्होंने हमारा काफ़ी मतलब केयर की। तो हुआ ये कि मैं जो थी, मुझे नीचे की बर्थ मिली थी, और बड़ा कंफर्टेबल था सब कुछ। उस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। दोपहर का समय था, खाना 11-12 बजे का समय था। फिर लंच वगैरह भी आ गया, फर्स्ट क्लास में तो सर्व करते हैं, आता है, वो सब हुआ। फिर लंच करके रेस्ट किया। उसके बाद मैंने एक मैगज़ीन ले ली थी प्लेटफॉर्म से, तो अपना उसको मैं पढ़ती रही। फिर सो गई, थोड़ा सा नींद आ गई, रेस्ट किया। फिर शाम को चाय वाय आई, उसके बाद टोस्ट वो था, सैंडविच वगैरह। मतलब उस समय तक मेरे 6 मंथ्स आ गए थे, तो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं होती थी, और खाने में का भी ये था, मन होता था, स्मेल वगैरह भी कम हो गई थी। तो हुआ ये कि फिर डिनर आया, डिनर वगैरह भी ऐसे मतलब बात भी करते रहे आसपास, जो कोई देहरादून का था, कोई कहीं का, और ऐसे टाइम बहुत अच्छा निकल गया। फिर खाना वाना खा के हम लोग जब सोने जाने लगे, तो मैंने जो कंडक्टर थे ट्रेन में, उनको बोला, टिकट जो रहते हैं, एक अटेंडेंट होते हैं जो देखते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो उनसे मैंने कहा कि आप ऐसा करिएगा, मुझे सुबह देवलाली में मुझे उतरना है, आप मुझे 3 बजे करीब जगा दीजिएगा, और उसी शायद 4 बजे तक पहुंचनी थी। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आप चिंता मत करिए, मैं जगा दूंगा। और फिर मैं निश्चिंत होकर सो गई। हुआ ये कि सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली, और मैंने देखा कि मैं मतलब ये मेरे लिए बहुत ही अजीब नर्वस
और नर्वसनेस वाला समय था। घबरा गई, मैंने कहा देवलाली तो निकल गया। 5 बज गए। फिर मैंने कंडक्टर से जाके पूछा और कि आपने हमें जगाया नहीं, तो हमारे स्टेशन तो निकल गया। और मैं एकदम रुआसी हो गई थी, गुस्सा भी आ रही थी। मैंने उनको थोड़ा सा कहा भी कि आपने बहुत गलत किया, जगाना चाहिए था। मैं कैसे आगे निकल आए हैं, हम इगतपुरी पहुंच गए। इगतपुरी में उतरे। वो बोला कंडक्टर की इगतपुरी में मैडम, वो बहुत सॉरी बोल रहा था। उसे भी फील हो रहा था कि वो भूल गया। बोला मैं भूल गया, पता नहीं कैसे भूल गया। वो भी काफ़ी रिग्रेट कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई क्या किया जाए फिर। मतलब काफ़ी लोग तो उतर गए थे, कुछ लोग जिनको आगे जाना था वो थे। तो हम उसने कंडक्टर ने सॉरी बोला। फिर उसने कहा कि मैं आपके साथ उतरता हूँ इगतपुरी में, और वहाँ पे आपको मैं वापस देवलाली जाने वाली ट्रेन में बैठा दूँगा। तो फिर उसने वही किया। पर मेरी और भी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, मतलब नर्वसनेस की वजह से चक्कर आ रहा है, ना भूख लग रही है बहुत, मतलब लग रहा था पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। तो फिर उसने ले जाके मुझे वेटिंग रूम में बैठा दिया। और सुबह का समय था, वेटिंग रूम पूरा खाली था, बहुत बड़ा सा वेटिंग रूम था, पूरा खाली था। वहाँ और मुझे डर लग रहा था। और फिर मैंने अपना सामान वो बर्थ के नीचे जो वहाँ एक बेंच थी उसके नीचे रखा और वहीं बैठी रही। मतलब उस समय मुझे बैक पेन काफ़ी होता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं लेट जाऊँ। मुझे डर लग रहा था मैं सो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैठी रही। अब ये था कि जहाँ सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती थी, प्रेगनेंसी में तो होती है, और मेरा जी मिचलाना, ये सब, खाली पेट, गैस होना। पर ये अच्छा था कि उन्होंने ध्यान रखा, जो कंडक्टर थे वो, उन्होंने एक कैंटीन थी साथ में, वहाँ देखा कि वो लड़का जो है मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रहा है, डोसा वगैरह था, वो सब खाया, कुछ तो थोड़ा आराम मिला। उसके बाद जब ट्रेन आई तो वो मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था, और मैं पुली करके पहले ही पहुंच गई थी प्लेटफॉर्म पे, और फिर उस ट्रेन में बैठी। फिर मैं वापस देवलाली आई। लेकिन वो पीरियड जो था जब मुझे पता लगा था कि मैं आगे निकल आई हूँ, इमेजिन करिए मेरा स्टेशन पीछे छूट गया है तो क्या हाल होता है। आप सोचिए, अपने को उस सिचुएशन में रखिए। तो वैसे हालत हुई थी और मैं बहुत डर गई थी। और ऊपर से प्रेग्नेंट, और अगर हेल्थ ठीक होती तो फिर भी इंसान को थोड़ी हिम्मत होती है। तो पर भगवान ने ही हमारी वो रक्षा की, मुझे हिम्मत दी, और मैं अपना वापस ट्रेन में बैठ गई। और जब वहाँ पहुँची तो वहाँ की अलग कहानी हो गई कि मुझे उस समय बहुत, मतलब आज से मैं आपको बता रही हूँ करीब मतलब 55 ईयर्स पहले की बात। तो उस समय आप इमेजिन करिए 50 ईयर्स पहले कि उस समय तो ना फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल नहीं होते थे, सिर्फ लैंडलाइन होते थे, वो भी खास जगह पे होते थे। और मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, हस्बैंड से कांटेक्ट करूँ तो कैसे करूँ। वहाँ मैं उतर तो गई, और उतर गई, मतलब उतरना तो वहीं था, देवलाली में उतरी। और फिर अब मैं बड़ी कंफ्यूज खड़ी हुई हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने वहाँ पे वेटिंग रूम था, कुली ने ले गया था, वेटिंग रूम में ले गया और वहाँ सामान रख दिया और मैं बैठ गई। अब बैठ के सोचने लगी कैसे हस्बैंड से कांटेक्ट करें, ना उनका ऑफिस का एड्रेस मुझे पता। पहले तो देवर छोड़ने आ रहा था तो मैंने सब छोड़ दिया था उसके ऊपर, और ना ऑफिस का एड्रेस पता है, ना उनका ऑफिस का फ़ोन नंबर पता है। क्या करूँ मैं। इतने में एक अच्छे से मिडिल एज पर्सन थे, वो वेटिंग रूम में आए, दरवाजे से थोड़ा आके वो झाँक के वो मुझे देखने लगे। बोले कि मैडम आप कहाँ जाना है आपको। तो मैंने अपनी कहानी उनको बताई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो मुझे और तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था, सिर्फ यही पता था कि मेरे हस्बैंड यहाँ आए, मतलब यहाँ पे स्कूल ऑफ आर्टिलरी में ग्रेड कोर्स कर रहे हैं। तो स्कूल ऑफ आर्टिलरी के नाम से उन्होंने जाके डायरेक्टरी वगैरह में नंबर देखा होगा, और फिर उन्होंने अपने लैंडलाइन से कॉल किया। उसके 1 घंटे बाद हस्बैंड जो है वो आ गए,
और मुझे देख के बहुत आश्चर्यचकित हुए। बोले मैं सुबह आया था, पूरी ट्रेन छान दी, तुम थी ही नहीं कहीं। मैंने कहा मैं तो थी उसमें, लेकिन ये था सो रही थी मैं, पता नहीं ओढ़ के सो रही थी क्या था, उन्हें दिखे नहीं। बोले मैंने सब सारे फर्स्ट क्लास के डिब्बे देखे तो कहीं तुम दिखी नहीं। मैंने कहा हे भगवान, ये मतलब ये अलग एक कहानी हो गई थी। और पर ये एक्सपीरियंस था कि देखो ऐसी कठिन परिस्थिति में इंसान को घबराना नहीं चाहिए, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक और मज़ेदार किस्से के साथ। ओके, बाय बाय।